जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना होगा। दुनिया में सफलता के लिए ज्ञान ही वह महत्वपूर्ण संसाधन है। आज कीमत के निर्धारण की आधारभूत इकाई है ज्ञान, क्योंकि आपके द्वारा हासिल किए जा सकने वाले ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए आपके द्वारा कमाई जा सकने वाली दौलत की भी कोई सीमा नहीं है। आप जहाँ है वहीं से आरंभ कर सकते हैं, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आप अपनी दिमागी दौलत को बढ़ाना आरंभ कर सकते हैं। आप आज ही अपने प्रदर्शन को सुधारने की योग्यता को विकसित करके वे परिणाम हासिल कर सकते हैं, जिनके लिए लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार रहे। ज्ञान के बारे में खास बात यह है कि इसे बिना इसकी कीमत गवाए हजार क्या लाख गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक ऐसी एकलौती चीज़ है जिसके उपयोग की कोई भी सीमा नहीं है। अगर आपके या किसी और के पास कोई ऐसा विचार आता है जो किसी काम को ज़्यादा तेज तरीके से करवा सकता है, तो इसे पूरी दुनिया में फैलने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और फिर यह लाखों अन्य लोगों को मिल जाएगा, जो इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी और काम को बेहतर बना सकते हैं और इसमें अपने कुछ भी नहीं गवाया। वह वाकई अद्भुत है। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। आज बैंकिंग और आर्थिक जगत ज्ञान को संपत्ति के तौर पर स्वीकारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बैंक केवल किसी अचल संपत्ति के एवज में ही कर्ज में यकीन रखती है। ऐसी चीज़ें जिनको कर्ज अदा न करने के स्थिति में जब्त किया जा सके। दूसरी ओर, कंपनी की असली संपत्ति को इस तरह से नहीं आंका जा सकता। वह तो वहाँ काम कर रहे लोगों की सोचने की शक्ति का ही फल है। उसकी असली संपत्ति तो जानकारों की टीम द्वारा प्रतिद्वंदिता से भरे बाजार में किसी समस्या, नई खोज, उत्पाद बनाने या किसी सेवा के लिए मिलकर किया जा रहा है काम है। आपकी कामयाबी में आपके दिमाग की ताकत और रचनात्मकता के इस्तेमाल का बड़ा योगदान होता है। आज हम यह ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे अपने कौशल्य और सोच में बदलाव से ज़्यादा बेहतर बना जा सकता है। ज़रा सा परिवर्तन के बड़े परिणाम आपको दिखाई दे सकते हैं। कई बार तो
आपके सोचने के तौर तरीकों में ज़रा सा परिवर्तन भी आपके द्वारा हासिल किए जा रहे परिणामों और आपके प्रदर्शन में बड़ा बदलाव ला देता है। कतई जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्था में दाखिला ले या फिर कई साल अपने ज्ञान के स्तर को इतना करने में गुजारे कि आपको सम्मानजनक पैसा मिल सके। कई बार तो आपके वर्तमान काम में ही ऐसी वक्त ठीक वहीं पर जरा सा परिवर्तन आपको चमत्कारिक परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई घोड़ा किसी रेस को दूसरे घोड़े से नाक के अंतर से जीत जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि पहले स्थान पर आने वाला घोड़ा 10 गुना तेज है, 10% तेज है? नहीं, जीतने वाला घोड़ा दूसरे से बस एक नाक बेहतर है। इसी तर्ज पर आपको एक जरा सी मगर सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो वह आपकी वर्तमान परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अधिकांशतया तो एक जरा सी सोच या अंतर्दृष्टि आपकी पूरी जिंदगी या करियर को ही बदल डालती है। दुनिया में बुद्धिमानी लोग घमंड टालते हैं। दुनिया में सबसे कामयाब लोग वही है जो कि लगातार सीखने और अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने में निवेश करते रहते हैं। वे नए विचारों और नए सुझावों को खुले दिल से स्वीकारते हैं। अनेक लोगों द्वारा की जाने वाली मुख्य गलती यही होती है कि वे किसी विषय के बारे में वह सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं जो कि उपलब्ध है। कभी कभी तो वे यह भी सोच लेते हैं कि उन्हें जो पता है वही उस विषय की पूरी जानकारी है। इसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले का बुद्धिमानी का घमंड कहा जा सकता है। अज्ञान भरी अयोग्यता, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी बात को नहीं जानता और उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि वह उस बात को नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं की जा सकती क्योंकि वह और जानकारी हासिल करना ही नहीं चाहता। इसलिए बुद्धिमान बनने की शुरुआत ही इस बात का पता लगाने से होती है कि आपको कितनी बातों का पता नहीं है और आप कितना कम जानते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ज्ञान भी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हालांकि किसी भी एक व्यक्ति के लिए किसी छोटी से विषय के बारे में भी समूची जानकारी रख पाना संभव नहीं है। अब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की ओर ही देखिए, वहाँ पर ऐसे विलक्षण दिमाग वाले लोग मौजूद हैं जो कि केवल कान के भीतरी भाग या फिर शरीर के किसी अन्य एक हिस्से के ही अध्ययन में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। भले ही वे बेहद बुद्धिमान और समर्पित पेशेवर लोग होते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी शरीर के केवल एक हिस्से तक ही सिमट कर रह जाती है। वे फिर भी उस अंग के बारे में उपलब्ध तमाम जानकारी हासिल नहीं कर पाते। दुनिया में सर्वज्ञाता वो व्यक्ति है जो
यह महसूस करता है कि वह किसी विषय के बारे में वो सब कुछ जानता है जो उसकी राय में जानना जरूरी है। भला आप खुद कैसे बता सकते हैं कि आप सर्वज्ञता बन गए हैं? बिल्कुल साफ बात है, आपने सीखना बंद कर दिया है और अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में आगे बढ़ना भी बंद कर दिया है। मित्र हो, सफलता के लिए अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें। इसके लिए एक उदाहरण देना चाहूँगा। वर्ष 1975 की बात है। IBM कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में बाजार में छिपी संभावनाओं को तलाशने के लिए सलाहकारों से राय ली। वे इस निष्कर्ष के साथ वापस आए कि दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा 100 पर्सनल कंप्यूटर बेचे जा सकते हैं। इसी सूचना को आधार बनाते हुए IBM ने पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र से परे हटते हुए अपने मेन फ्रेम के ही काम पर पूरा ध्यान देना जारी रखा। उसकी अनदेखी ने क्यूपेर्टिनो कैलिफोर्निया में एक कंपनी की नींव डालने में अहम भूमिका निभाई, जिसका नाम था एप्पल कंप्यूटर। जब एप्पल कंप्यूटर ने बाजार में आते ही बिक्री में हजारों के आंकड़े पार करना शुरू किया तो IBM ने भी तेजी के साथ बुद्धिमान बन जाने का फैसला किया। उसने अपनी नीति को पूरी तरह से बदलते हुए छोटे कंप्यूटरों के कारोबार में कदम रखने का फैसला किया। IBM ने एक ऐसी PC तैयार किया जिसने 4 वर्ष के भीतर पूरी दुनिया के छोटे कंप्यूटरों के बाजार के 50% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन IBM छोटे कंप्यूटरों के रुझान में आ रहे इस बड़े परिवर्तन को भांपने में नाकामयाब रहा। PC के क्षेत्र में अपनी शुरुआती कामयाबी को भुलाकर IBM ने मेन फ्रेम कंप्यूटरों के विकास और बिक्री पर ही ध्यान को केंद्रित रखा। नतीजा यह हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आ गई और IBM से दुनिया की शीर्ष कंपनी का तमगा छीन गया। IBM इस बात को देखने में गलती कर गया कि उसका PC के 50% बाजार पर कब्जा दरअसल पूरी दुनिया में आ रही PC क्रांति का सूचक था। आज IBM को डेल कंप्यूटर, हेवलेट पैकार्ड, कॉम्पैक्ट, तोशिबा और अन्य कंपनियों की बराबरी करने में पसीना आ रहा है। IBM ने रुझान को नहीं समझ पाने का खामियाजा भुगता और लगता नहीं कि वह PC के बाजार में अपनी इस गलती के कारण फिर कभी सबसे आगे निकल सकेगा। मित्र हो, भविष्य के बारे में सोचो, अपनी आंखें खुली रखें। आज आपके इधर उधर इतने ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं हुए थे। इन तमाम परिवर्तनों में ही उस रुझान के संकेत मिल सकते हैं जो कि आपके लिए किस्मत या कामयाबी का दरवाज़ा खोल दे। आपको दिल और दिमाग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक वैसी ही नहीं रहती। आपको सबसे बेहतरीन मौके अपने ज्ञान
और पूरी दिमागी ताकत को भविष्य के लिए नए उत्पादों और नई सोच में झोंक कर ही हासिल होंगे। आपको अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोलने के लिए बस एक ऐसे विचार को खोजना होगा जो 10% नया हो। आपको बस ऐसे नए उत्पाद या सेवा की दरकार है जो दूसरों की तुलना में कुछ बेहतर, तेज़तर और सस्ती हो, और आप जल्द ही सबसे आगे निकल जाएंगे। आज अमेरिका और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वे ही लोग कमा रहे हैं जिनकी शुरुआत खाली हाथों से हुई थी। एक दिन उनको एक विलक्षण विचार आया जिसने अनेक उद्योग में क्रांति ला दी और सब कुछ बदल कर रख दिया। आपके लिए वह क्या हो सकता है? 2 बातें जो आपको रोक देती है। आपको अपनी दिमागी ताकत को ज़्यादा इस्तेमाल से रोकने वाली 2 महत्वपूर्ण बातें होती है। ये है अड़ियल रुख और एक ही स्तर पर पहुंचकर ठहर सा जाना। अड़ियल रुख को दूसरे शब्दों में व्यवहारों का कड़ा हो जाना भी कहा जा सकता है। यह खास तौर पर ऐसे व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है जो अपने विचारों को लेकर हठी, कठोर और न बदलने वाला हो। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति या बात के प्रति किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर फिर उसके बारे में विचार को बदलने को कतई तैयार नहीं होता। इस पूर्वग्रह को इसे कई बार सोचने का मशीनी तरीका भी कहा जाता है। आप शायद इस तरह के लोगों को जानते भी होंगे। इसके ठीक विपरीत सोच वाले ज़्यादा खुले और लचीले व्यवहार वाले होते हैं। इसे परिस्थिति के अनुरूप बदलने वाला आम विचार कहा जाता है। इस तरह के लोग हर नई जानकारी को हासिल करने के प्रति खुली सोच रखते हैं। वे नए विचारों और नए घटनाक्रम को लेकर उत्सुक होते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। वे इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं कि क्या सही है बजाय इसके कि कौन सही है। अगर कोई आकर उनको किसी नए विचार को बेहतर साबित कर दे तो वे पुराने विचार को छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। वे इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं कि नए विचार से उनकी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है या लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, फिर भले ही इससे उनका मूल विचार गलत साबित हो जाए। मित्र हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनते रहिए। ऐसी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।